देखो सबसे पहले जब भी आप ऑटोकैड के अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो आपको टॉगल्स की दिखाई देती है नीचे की तरफ, यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रही है वो सारी मेरे पास टॉगल्स की हैं। टॉगल्स की का काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटस बार पे आपके पास टॉगल्स की रहती है। इसका काम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कमांड को ऑन करती है, किसी को ऑफ करती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो हमारे पास टॉगल्स की है वो कौन सी कमांड को ऑन कर रही है और कौन सी कमांड को ऑफ कर रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये चीज दिखाई देती है जहां पर 120.0 ये कुछ लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू, मतलब यहाँ पर भी वैल्यू लिखी हुई है, एक वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, एक वैल्यू ये आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स क्या काम करते हैं आपके पास कि जहां पर भी आप अपने कर्सर को लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं कर्सर की पोजीशंस को चेंज कर रहा हूँ तो साथ के साथ क्या हो रहा है कि आपका जो ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, ठीक है। देखो फिलहाल वो एक्स वैल्यू चेंज हो रही है, साथ के साथ वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, किंतु जेड थर्ड जो वैल्यू है वो उसकी जेड की है, जेड में नहीं हो रही क्योंकि अभी हम 2D में काम कर रहे हैं। तो वो सिर्फ दो ही वैल्यू को वो चेंज कर रहा है, ठीक है, जिसमें एक्स और आपके पास y की वैल्यू है जो चेंज होती जाएगी। यानी जो ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स है उनका काम क्या होता है कि आपकी कर्सर की पोजीशंस को बताना है कि किस पोजीशंस पर आप खड़े हो अपने ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने ये चीज कर चुके थे, आता है आपके पास ग्रिड मोड आता है। अब ग्रिड मोड्स क्या होता है, ग्रिड मोड्स होता है आपके पास कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ग्रिड लाइंस दिखाई देती हैं ये इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि मुझे ग्रिड लाइंस पे काम नहीं करना है, आप उसको ऑफ करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ग्रिड जो लाइंस होते हैं मेरे पास, इसको आपको क्या करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ से आप इसको ऑफ करोगे, जैसे ही आप ऑफ करोगे तो आपकी स्क्रीन पर कोई भी आपको ग्रिड लाइंस नहीं दिखाई देंगी, तब आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो विदाउट ग्रिड लाइंस का यूज किए बिना, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ग्रिड लाइंस को ऑन करना है या ऑफ करना है तो उसके लिए आप यहाँ से ग्रिड लाइंस का जो सिंबल है इसको यहाँ से प्रेस कर सकते हो, या फिर इसकी शॉर्टकट जो की है वो साथ के साथ देखो वो दिखा रहा है कि F7 है जो हमारे पास क्या है, इसकी शॉर्टकट्स की है, ठीक है। तो आप F7 के थ्रू भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे मान लो अब मैं देखो क्या करता हूँ कि मैंने कंप्यूटर स्क्रीन से, कंप्यूटर मतलब यहाँ पर इस टॉगल्स की का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, कीपैड से मैंने F7 को प्रेस किया। जैसे ही मैं F7 प्रेस करता हूँ तो आप कमांड लाइन के अंदर देखोगे आपके पास ऑप्शन आता है ग्रिड ऑफ का, यानी यहाँ से उसने क्या किया, ग्रिड मोड्स को ऑफ कर दिया है, ठीक है। अगर मैं दोबारा F7 प्रेस करता हूँ तो वहीं से आपके पास क्या होगा, ग्रिड मोड्स आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास, आता है स्नैप मोड आता है। जो सेकंड मोड होता है आपके पास ग्रिड मोड के जस्ट साथ ही होता है, वो होता है स्नैप मोड। स्नैप मोड काम क्या करता है कि आपके जो ग्रिड्स होते हैं ना, उसको ग्रिड पॉइंट्स को कैच करता है बेसिकली, यानी उन्हीं के ऊपर आपकी ड्राइंग्स को बनाता है। जैसे अगर मैं कोई भी एक लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से कोई भी एक लाइन स्टार्ट कर दी और मैंने स्नैप मोड को ऑन किया हुआ है, तो अब जो भी मैं कोई ड्राइंग्स बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ से ड्राइंग्स बनाया या यहाँ पर गया, मैं इस पॉइंट पर गया या उसके बाद मैं इस पॉइंट पर आया, तो इसने जो भी पॉइंट लिया होगा आपके ग्रिड पॉइंट से उठाया होगा। जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रिड पॉइंट से, यानी इस ग्रिड पॉइंट से ही उसने स्टार्ट किया है। अब मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लो मैं फर्दर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ बनाना, मैं जैसे मैंने लाइन कमांड ही ली है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके जो आपका ग्रिड पॉइंट्स है उसके बीच में नहीं आ रहा है, उसके हर एक कॉर्नर पर ही आपका जो पॉइंट है या कर्सर है आपका वहां पर आ रहा है, ठीक है। यानी वो उसके बीच में नहीं आएगा। जैसे मैंने ये लाइन बनाई है तो हर एक ग्रिड पॉइंट पर ही उसको कैच करेगा बेसिकली। और इससे पहले अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट में इस लाइन को वो टच नहीं कर रहा है, देखो सिर्फ उसके चारों तरफ जा रहा है किंतु उस लाइन पर नहीं जा रहा। वो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, स्नैप मोड को एक्टिव किया हुआ है यहाँ से। अगर आप यहाँ से स्नैप मोड ऑफ कर, जैसे मैंने यहाँ से स्नैप मोड को ऑफ कर दिया, तो अब आप इस लाइन पर देखो इजिली से मैं इस लाइन पर जा सकता हूँ, कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ। अब इसमें क्या है कि ये ग्रिड लाइंस को कैच नहीं कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पर एक ग्रिड पॉइंट था, ये मेरे पास ग्रिड पॉइंट था, तो ये इनको कैच नहीं कर रहा है। आप फर्दर आप किसी भी लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो मैं इस लाइन पर जाना चाहता था, मैं इस लाइन पे कहीं से भी लाइन को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। किंतु अगर आपने यहाँ पर स्नैप मोड को ऑन किया हुआ है तो स्नैप मोड क्या काम करेगा कि जो आपके ग्रिड पॉइंट्स होंगे, आप कोई भी कमांड एक्टिव करोगे तो आपके जो ग्रिड पॉइंट्स होंगे केवल उन्हीं को वो कैच करता है, वहीं से फिर आपकी ड्राइंग्स को बनाना स्टार्ट करेगा। तो आप यहाँ ये चीज आप एक बार ध्यान रख लेना। कई बार होता भी ऐसा इशू है कि कई बार हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को बनाना स्टार्ट तो कर देते हैं किंतु बाद में आपकी कई बार जो है वो स्नैप मोड की कमांड है वो एक्टिव हो जाती है। तो जब आप फर्दर उस लाइन को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो तो फिर आप वहां पाओगे कि सर यहाँ पर देखो कि कुछ इस तरह से वो आपका जो पॉइंट है या आपकी जो लाइन है। ये भाई कोई बोल रहा है क्या? ये माइक ऑफ कर लिया करो 2 मिनट, क्योंकि अभी तो मैंने ना वो भी नहीं लगाया हुआ, हेडफोन भी नहीं लगाया हुआ है, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है सुनने में।
तो देखो वो आपका क्या करेगा, स्नैप जो मोड था हमारे पास उसको कैच करेगा, मतलब आपके ग्रिड पॉइंट्स को कैच करता है वो वहां पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम स्नैप मोड को ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करना है तो शॉर्टकट की इसकी भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो इसकी शॉर्टकट की होगी वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वो हमारे पास क्या होगी, F9 होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है कंस्ट्रेंट्स आते हैं। कंस्ट्रेंट्स अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले कंस्ट्रेंट्स को ऑन ऑफ करने से पहले आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता होने चाहिए कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। आपको पैरामीट्रिक्स में जैसे ये टैब्स होते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास पूरे जो ये है कंस्ट्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपके पास कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं, यानी कोई कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कंस्ट्रेंट्स यहाँ से ऑन करते हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको अभी रहने देते हैं। उसके बाद जो कंस्ट्रेंट्स के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, डायनेमिक इनपुट आता है। डायनेमिक इनपुट हम कर चुके थे ऑलरेडी पहले ही। डायनेमिक इनपुट क्या काम करता था कि जब भी हम डायनेमिक इनपुट को ऑन करते हैं तो ये क्या करेगा, एक तो आपके कर्सर के साथ साथ उसकी लोकेशंस या उसके पॉइंट वो ऑलरेडी वहां पर शो करेगा, जहां जहां पर आप कर्सर को लेके जाओगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं वाई में लेके आ रहा हूँ तो वाई में उसकी वैल्यू को शो कर रहा है, एक्स में लेके जा रहा हूँ तो एक्स में उसकी वैल्यू को शो कर रहा है। तो जहां पर भी आप लेके जाओगे, एक तो उसके साथ आपके कर्सर के साथ ही वो क्या करता है, आपके पॉइंट की पोजिशन वो बताता है। साथ के साथ जब भी हम डायनेमिक इनपुट को ऑन करते हैं तो क्या काम करता है कि हम जो काम करते थे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यानी आप जब भी आप कोई भी एक्स वाली की या वाई की वैल्यू आप टाइप करते हो तो हमेशा किसमें वो टाइप करेगा, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो काम करेगा, ठीक है। तो ये हम डायनेमिक इनपुट का यूज हम ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्थो मोड की कमांड थी। ऑर्थो मोड की कमांड भी हम कर चुके हैं कि ऑर्थो मोड क्या काम करता था आपका, कि आप कोई भी एक लाइन लेते हो तो हमेशा 4 डिग्री के एंगल पर चलते हैं। 0 डिग्री होगी, 90 डिग्री का होगा, या 180 डिग्री होगा, या फिर आपके पास 270 डिग्री के एंगल पर चलेगा। और साथ के साथ जिस भी डायरेक्शन में आप चाह रहे हो, डायरेक्ट आप उतनी वैल्यू वहां पर टाइप करोगे तो उसके साथ वो क्या कर लेगा, तो वो लाइन लगा देगा, उतने की ही वो वहां पर लाइन लगा देगा। तो यहाँ से हम ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आता है हमारे पास पोलर ट्रैकिंग आती है। अब पोलर ट्रैकिंग क्या होती है, बेसिकली पोलर ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आप अपनी लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर लगाना चाहते हो तो आप उस एंगल को ट्रैक कर सकते हो बेसिकली। कैसे, जैसे यहाँ से अभी देखो, यहाँ से मैं कोई भी एक लाइन लगाता हूँ तो मुझे मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल पर लगानी है, तो आपका वो एंगल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ से देखो पोलर ट्रैकिंग को मैं ऑन कर लेता हूँ, मान लो मैंने पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लिया, तो यहाँ पर देखो तो उसने एक ट्रैक, मान लो मुझे 0 डिग्री पर चाहिए तो 0 डिग्री पे एक ट्रैक बना दिया आपने, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। और ऐसे मैं इसके ऊपर की तरफ उठता हूँ, जैसे मैं ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर देखो उसने 18 डिग्री पर दोबारा एक एंगल का एक ट्रैक बनाया। यानी हर एक, यानी वो क्या कर रहा है कि आपका जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री के एंगल ये ट्रैक बनाता रहेगा। यानी जो नेक्स्ट ट्रैक होगा वो 36 डिग्री के एंगल पर होगा। ये देखो इस तरह से, यानी ये आपकी जो लाइन होगी वो 36 डिग्री के एंगल पर है, तो आप यहाँ से वो लाइन लगा सकते हो, 36 डिग्री के एंगल पर आपको लगाना है। उसके बाद 54 पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो 18 की मल्टीप्लाई करते जाओ आप, अब उसके बाद 72 पर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर 90 पर हो जाएगा, फिर 18 ऐड करते जाओ, तो उस एंगल पर वो क्या करेगा, उसका एक ट्रैक शो करता रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इससे क्या हो जाता है कि आपको इजी हो जाता है उस एंगल पर कोई भी लाइन को लगाना। अगर आप एंगल को चेंज करना चाहते हो तो वो अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे आप देखो पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, उसके साइड में ही आपके पास की होती है। अब यहाँ पर देखो जो अवेलेबल था हमारे पास 18, 36, 54 और 72 का था, यानी वो 18 डिग्री के गैप पर वो क्या कर रहा था, ट्रैक कर रहा था आपकी लाइन को। किंतु अगर वही आपको 10 डिग्री के एंगल पर चाहिए, 5 डिग्री के एंगल पर चाहिए, 15 डिग्री के एंगल पर चाहिए, तो अब देखोगे यहाँ से अगर मैं शो करूंगा तो वो एंगल जो शो करता है वो 15 डिग्री करेगा। यहाँ से 15 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी वो 15 डिग्री के एंगल पर वो क्या करेगा, वो ट्रैक लाइन की ट्रैकिंग करेगा। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वहां पर लाइन लगा सकते हो इजिली, ठीक है। तो वो चीज आप कहाँ से करोगे, पोलर ट्रैकिंग को ऑन करके करोगे। उसके बाद अगर नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है कि पोलर ट्रैकिंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं। यस सर, क्लियर है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग आती है। अब आइसोमेट्रिक व्यू होता है, ये मतलब आपके पास क्या होता है कि कई बार हम ऑटोकैड के अंदर है ना, जो ड्राइंग्स बनाते हैं वो आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर बनाते हैं। तो अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर ड्राइंग बनाओगे तो जो हम प्लेन चेंज करते हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैंने क्या किया, सॉरी, एक मिनट रुको भाई, लाइन को एस्केप करना पड़ेगा।
यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने साथ के साथ क्या कर रहा है, आपके व्यू को चेंज कर रहा है भाई। ये देखो जैसे मैंने इसको ऑन किया हुआ है, अब किस व्यू में आप यहाँ पर देखना चाहते हो, आइसोमेट्रिक लेफ्ट के अंदर देखना चाहते हो तो आपको ये देखो लेफ्ट का व्यू यहाँ पर शो करता है। अगर आप आइसोमेट्रिक टॉप में देखना चाहते हो तो टॉप का व्यू चेंज करता है, और साथ के साथ अगर आप आइसोमेट्रिक राइट में देखना चाहते हो तो राइट में वो आपके पास व्यू को चेंज करता है। तो जब भी आप आइसोमेट्रिक में काम करते हो तो आइसोमेट्रिक के अंदर प्लेन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस टॉगल की का यूज करके हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अगर हम 2D में ही काम कर रहे हैं नॉर्मली, तब आपको आइसोमेट्रिक में काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का। ये आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन है, और यही इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसकी एक लाइन को ट्रैक करता है, बेसिकली एक पॉइंट को ट्रैक करता है। जैसे मान लो आपने देखो एक लाइन बनाना है, अब मान लो मैं एक लाइन सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो ये जो पॉइंट है इसके बिल्कुल सीध से यहाँ से करना चाहता हूँ, तो देखो ये क्या कर रहा है, उस पॉइंट को बेसिकली ट्रैक कर रहा है। यहाँ पर ये देखो उसने वहां पर क्या किया, एक लाइन को पहले ही लगा दिया। अब यहाँ पर आप उस पॉइंट को ट्रैक करने के बाद यहाँ से मैंने लाइन को स्टार्ट किया, अब जो नेक्स्ट लाइन लगानी है आपको इस पॉइंट की सीध में लगानी है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को लेके आओगे, उस पॉइंट पर एक बार लेके जाओगे और वहां से उसको ट्रैक कर लोगे। अब देखो ये जो पॉइंट जो शो कर रहा है इस लाइन पर, वो उस लाइन के सीध पे ही रहेगा या उस पॉइंट के बिल्कुल अलाइन रहेगा, तो आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो उस लाइन पर ही रहेगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब जैसे आपको यहाँ पर लगता है कि कई बार मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, तो यहाँ से इसको आप इधर की तरफ भी ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ तक आपको लाइन चाहिए थी। अब उसके बाद जैसे यहाँ से इस पॉइंट पर चाहिए मुझे, तो मैंने इसको ट्रैक कर लिया और बाद में उसको ऑफ ऑन मिला दिया उस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो आप इस तरह से आप मिला सकते हो, पॉइंट को ट्रैक कर सकते हो। ट्रैकिंग का सिस्टम कहाँ से होगा, जब आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप जो आपके पास ट्रैकिंग ऑप्शंस होता है उसको आप ऑन करते हो, तभी आप किसी पॉइंट को ट्रैक कर पाओगे। जैसे कई बार हम बनाते हैं, हम कोई भी ड्राइंग्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे सॉरी यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से लाइन बना रहा हूँ, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को बनाते चले गए और इस तरह से बनाते बनाते अब यहाँ पर जो पॉइंट चाहिए वो आपको इस पॉइंट की सीध पर ही चाहिए थी, किससे नीचे नहीं चाहिए था, तो यहाँ से आप इसको ट्रैक को ऑन कर सकते हो। तो ट्रैक को ऑन करोगे तभी वो शो करेगा। अगर मैं यहाँ से ऑफ रखता हूँ, अब देखो मैं इस पॉइंट को ट्रैक करने की कोशिश करूंगा तो वो ये देखो यहाँ पर वो उस पॉइंट को नहीं ले आया, क्योंकि मुझे जो लाइन चाहिए था, मुझे यहाँ तक चाहिए था, इस पॉइंट तक चाहिए था, वो उसको ट्रैक नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से उसको ट्रैक को ऑन करना पड़ेगा। अब फर्दर उस पॉइंट पर जाऊंगा, आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हो, और जहां तक आपको रखना, मान लो यहाँ पर रखना था तो उस पॉइंट को यहाँ पर रखा, उसके बाद उसके साथ मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने पॉइंट को ट्रैक कर सकते हो, जो आपका कहाँ से होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन होगा तभी वो दिखाएगा, अदरवाइज उसको वो शो नहीं करेगा आपके पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस मिलता है, आपको मिलता है ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन मिलता है। ये भी आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट स्नैप बेसिकली क्या करता है, जितने भी हम कोई भी पॉइंट्स लगाते हैं, देख जैसे मैंने मान लो हमने कोई भी एक लाइन लगाई, मैंने एक लाइन लगा दी है। अब आपको पता है कि लाइन के हमेशा 3 पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, और एक बीच का मिड पॉइंट होगा कहीं पर। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी एक सर्कल या लाइन लगाना स्टार्ट कर देते थे तो यहाँ पर देखो वो आपके वो शो कर, जैसे यहाँ पर उसने इस लाइन का एंड पॉइंट शो कर रहा है, यहाँ पर वो इसका ये एंड पॉइंट शो कर रहा है। अगर मैं बीच में कहीं पर जाऊंगा तो देखो यहाँ पर वो मिड पॉइंट को शो कर रहा है। किंतु अगर यहाँ से अगर आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैप है वो मेरा ऑफ रहेगा, मान लो कई बार क्या हो जाता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो जाती है, तो फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट या सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं लाइन ही लगाना चाहता हूँ, तो देखो मैं इस लाइन पर लेके गया अपने ऑब्जेक्ट को, तो उसका कोई भी वो पॉइंट शो नहीं करेगा, ना ही उसका एंड पॉइंट शो करेगा, ना ही ये एंड पॉइंट शो करेगा, ना ही उसका कोई मिड पॉइंट वो शो कर रहा है। तो आपको डिफिकल्टी होती है पॉइंट को लगाने में या कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने में। जैसे मान लो मैं अब इस रेक्टेंगल की बात करूं, तो यहाँ पर देखो ना इसका ये पॉइंट शो कर रहा है, ना ये पॉइंट शो कर रहा है, ना इस लाइन का कहीं पर मिड पॉइंट शो कर, मतलब कोई भी पॉइंट वो शो नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास ये दिक्कत आती है कि वो कोई भी पॉइंट शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की है, जो आपकी ऑब्जेक्ट स्नैप की है, वो ऑन है या नहीं है। अगर ऑफ है तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। जब आप इसको ऑन कर देते हो तब आप ये हर एक पॉइंट, जैसे देखो इस रेक्टेंगल का इसने ये कॉर्नर पॉइंट इसने चूज कर लिया, यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये देखो ये मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट वो ऑलरेडी उठा रहा है, तो यहाँ से फिर वो उसको उठाना स्टार्ट करेगा। उसके लिए आपका क्या होना चाहिए कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट स्नैप की है वो हमारे पास ऑन होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी के अंदर ना ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ही अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखो आपके काफी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर ही, जैसे एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर्स है, जियोमेट्रिक सेंटर है, नोड है, क्वाड्रेंट्स है, इंटरसेक्शंस पॉइंट है, एक्सटेंशन है, इंसर्शन पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट का पॉइंट है,
नियरेस्ट पॉइंट है। तो ये भी पॉइंट होते हैं कि अब देखो यहाँ से जो भी पॉइंट आपके पास चेक होगा, यानी जिसके आगे टिक का निशान होगा, सिर्फ उन्हीं पॉइंट को शो करेगा, अदरवाइज उनको शो नहीं, दूसरे पॉइंट को ये शो नहीं करेगा। आपको ये यहाँ से भी उसको चेक करना पड़ता है कि किस किस पॉइंट को आपको देखना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से देखो एंड पॉइंट हटा देता हूँ या फिर मिड पॉइंट भी हटा देता हूँ मैं। अब मैंने ये 2 पॉइंट हटा दिए, अब यहाँ से मैं कोई भी लाइन स्टार्ट करता हूँ तो देखो इसका रेक्टेंगल का उसने सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो दिखाया है, जबकि उसका एंड पॉइंट शो नहीं किया उसने। अब इसके मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर देखो उसने इस लाइन का कोई भी मिड पॉइंट जो है वो शो नहीं किया है, क्योंकि हमने वहां से क्या किया था, मिड पॉइंट को ऑफ ही कर दिया। अगर आप वहां से मिड पॉइंट को ऑफ कर दोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मिड पॉइंट, या मान लो अगर मैं इस लाइन की भी बात करूं तो इस लाइन पर भी वो किसी का भी वो मिड पॉइंट वहां पर शो नहीं करेगा। या फिर देखो इसका जो एंड पॉइंट था वो पहले शो कर रहा था, अब यहाँ पर इसके एंड पॉइंट भी वो नहीं दिखाएगा। वो क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने जो यहाँ से क्या किया हुआ है कि अपने एंड पॉइंट को ऑफ किया हुआ। अगर मैं यहाँ से एंड पॉइंट ऑन कर लेता हूँ, अब देखो मैं दोबारा इस लाइन पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखो उसका एंड पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके वो एंड पॉइंट तो शो करेगा किंतु वो मिड पॉइंट शो नहीं करेगा। उसके लिए हमें फर्दर यहाँ से मिड पॉइंट को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। ठीक है भाई। तो देखो ये आपके कुछ पॉइंट थे, जैसे सेंटर पॉइंट आपको सभी को पता है क्या होता है। उसके बाद एक जियोमेट्रिक सेंटर होता है। जियोमेट्रिक सेंटर क्या होता है कि मान लो जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है। अब आप चाहते हो कि इसके सेंटर से आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसका सेंटर से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो डायरेक्ट इसका सेंटर तो शो नहीं करेगा, हम ट्रैकिंग का यूज करेंगे। यहाँ से इस ट्रैक को और यहाँ से मैं इस जो मेरे पास मिड पॉइंट है इन दोनों का ट्रैक लूंगा। वो ट्रैक भी कैसे उठाएगा, जब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन करूंगा तो यहाँ से इसका ट्रैक हमने उठाया और यहाँ से मिड पॉइंट का जो ट्रैक उठाया, इस तरह से। अब ये हमारे पास क्या आया है, जो आपका सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पर मिला है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको डायरेक्ट उसका सेंटर पॉइंट मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस पे जो हमारे पास जियोमेट्रिक सेंटर है इसको आप ऑन करोगे। जैसे ही आप उसको ऑन करते हो और आप सर्कल के थ्रू अब आप जाते हो तो यहाँ पर देखो कि आपका उसका वो जियोमेट्रिक सेंटर, यानी उस ऑब्जेक्ट का वो सेंटर वो ऑलरेडी क्या कर देगा, वो प्रोवाइड करा देगा वहां पर। यानी अगर आपके पास कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है तो उसको जहां पर भी सेंटर आपका बनता होगा वो वहां पर आपको प्रोवाइड कराएगा, अगर आपने यहाँ से उसको जियोमेट्रिक सेंटर को ऑन किया हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद आता है नोड। नोड यहाँ पर आपके पास ऑटोकैड के अंदर एक सिंपल पॉइंट ही कहलाता है। पॉइंट को कैसे शो करेगा, आपके नोड के थ्रू शो करे। मान लो जैसे हमने यहाँ से किया था कि हमने मल्टीपल पॉइंट सीखे थे कि मल्टी पॉइंट्स आपको लगाने हैं, तो यहाँ पर हमने मल्टीपल पॉइंट्स की कमांड को किया था, एक्टिव किया। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद क्या करता हूँ मैं, इसका जो साइज है उसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। साइज बड़ा करने के लिए हम इसके अंदर गए थे, फॉर्मेट्स के अंदर हमारे पास पॉइंट स्टाइल्स का ऑप्शन होता था। पॉइंट स्टाइल्स में हम जाते थे और यहाँ से हम स्टाइल को चेंज कर, मान लो ये स्टाइल मुझे चाहिए और मैं ओके कर देता हूँ, तो ये आपके पास पॉइंट थे पहले, ठीक है। अगर देखो आपने यहाँ से नोड को ऑफ किया हुआ, मान लो मैंने यहाँ से नोड को ऑफ किया हुआ है, अब आप कोई भी लाइन लगाना चाहते हो, इस पॉइंट से आप लगाना चाहोगे तो वो उसका पॉइंट उठाएगा नहीं। देखो इस पॉइंट को वो नहीं उठाएगा यहाँ पर। वो क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि आपने उस नोड को एक्टिव नहीं किया हुआ है। यहाँ से नोड को जो हमारे पास एक्टिव नहीं है, इसलिए वो सिर्फ इसका वो पॉइंट नहीं उठा रहा है। देखो जो उठा रहा है उसका सेंटर से उठा रहा है, यानी उसने उस पॉइंट को एक्टिव नहीं किया है, उस पॉइंट को नहीं उठाया है। अगर वो पॉइंट अगर आपको उठाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से नोड की जो कमांड है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के बाद जब आप कोई भी लाइन लगाओगे तब देखो आप देखो उसने डायरेक्ट जो पूरा क्रॉस आया था वो आपके पास आपके पूरे ऑब्जेक्ट पर आया, पूरे सर्कल पर आया है वो, ठीक है। तो उसने तभी क्या करेगा, वो नोड की कमांड को एक्टिव करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हो। नोड आपको करना है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास सर्कल के क्वाड्रेंट से। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ऑन है फिलहाल। तो अब आप कोई भी एक सर्कल लगाते हो, मान लो यहाँ से मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ, तो अब इसके जो भी क्वाड्रेंट हो, यहाँ पर भी आपको क्वाड्रेंट मिल जाता है, इस पॉइंट पर भी आपको क्वाड्रेंट मिल जाता है, यहाँ पर भी क्वाड्रेंट मिल जाता है, या फिर यहाँ पर भी आपके पास क्वाड्रेंट्स का पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेंट्स यहाँ पर नहीं चाहिए, जैसे मान लो कई बार अगर आपको वहां से हट जाते हैं, तो यहाँ से आप उसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। मान लो यहाँ से अब इनएक्टिव है वो, अब मैं दोबारा से कोई लाइन लेता हूँ, अब देखो मैं इस सर्कल पर यहाँ पर लेके आया तो उसने उसका कोई भी क्वाड्रेंट शो नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ से उस क्वाड्रेंट को ऑफ किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इंटरसेक्शंस पॉइंट होता है। इंटरसेक्शंस पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास की आपस में कहीं पर दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं, तो वहां पर आपको पास पॉइंट शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट आप यहाँ पर शो कर सकते हो। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं कोई भी दो लाइनें लेता हूँ, एक लाइन में ये हो जाएगी और ये मेरे पास कुछ इस तरह से क्रॉस में मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी मैं लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का है वो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, अब वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और ये था हमारे पास, अरे यहाँ से तो ये इनएक्टिव है भाई,
किंतु ये ऑलरेडी शो कर रहा है भाई उसको। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे पास अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन होता है तो आपके पास जितने भी क्रॉस पॉइंट है वो उसको शो करता है भाई। अब ये ऑलरेडी उसको शो कर रहा था, अब ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है कुछ, वरना अगर आपको शो करना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको शो करना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। उसी तरह हमारे पास आता है एक्सटेंशन आता है। अब एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था, अपने एक्सटेंड कमांड की हुई थी, ठीक है। एक्सटेंड कमांड की थी ना सभी ने, यस सर, की थी। बताओ क्या काम करती थी। सर लाइन को एक्सटेंड कराने के काम आती थी, आगे तक एक्सटेंड बढ़ाने में। मतलब, हाँ, उसी लाइन को उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ आप लेके जा रहे हो, है ना। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते थे। ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन का मतलब, अब ये जो है ये सारे क्या है, एक्सटेंशन पॉइंट है बेसिकली। आपको उसके एक्सटेंशन आगे की तरफ फर्दर चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे मान लो इस लाइन से, मान लो ये मेरे पास लाइन है, अब इस लाइन पर आगे की तरफ आपको सेम बिल्कुल जैसे मेरे पास ये लाइन आगे की तरफ जा रही है, यहाँ से कहीं आपको कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो एक्सटेंशन है, ये हमारे पास एक्सटेंशन पॉइंट है, इसको ऑन करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इसको एक्सटेंड कर पाओगे आगे की तरफ। ये देखो, अब ये क्या है, वो एक्सटेंशन उसके साथ साथ वो दिखा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो अगर आप उस लाइन पर कहीं पर भी उसको एक्सटेंशन पॉइंट अगर आपको चाहिए कि मान लो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था या फिर इस पॉइंट जो भी आपके पास पॉइंट होगा, अब देखो यहाँ पर नहीं आया, वो यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइन ही नहीं है जो आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है। अब जो ये एक्सटेंड हो सकता है वो तो या तो ऐसे हो सकता है, मान लो इस, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन पर वो ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन पर वो यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड होगा, इस पॉइंट पर वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। किंतु वो नीचे की तरफ ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास स्नैप ट्रैकिंग मोड है उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से स्नैप ट्रैकिंग ऑन करता हूँ तब वो क्या करेगा, यहाँ से उसको उस पॉइंट को एक्सटेंड करेगा, देखो इस तरह से वो उसको एक्सटेंड करेगा यहाँ तक, ठीक है। तो एक्सटेंशन का जो पॉइंट है बेसिकली, आपकी जो लाइन है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है तो उसी तभी उठा सकता है उस पॉइंट को, अदरवाइज वो नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वो पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ से एक्सटेंशन को ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। उसके बाद इंसेक्शन पॉइंट होता है। इंसेक्शन का जो पॉइंट होता है आपके पास 3D के अंदर काम आता है कि जब दो प्लेन पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लो एक डिफरेंट प्लेन पर होता है और दूसरा डिफरेंट प्लेन पर होता है हमारे पास, जब वो आपस में क्रॉस करते हैं तो वहां पर आपको पॉइंट शो होता है या नहीं होता है, ये उसके अंदर काम आएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर पॉइंट आपको मिल जाता है कहीं पर, अगर तो वहां पर वो परपेंडिकुलर पॉइंट शो कर देगा। टेंजेंट पॉइंट है तो टेंजेंट पॉइंट शो कर देगा। नियरेस्ट पॉइंट तो वो ऑलरेडी शो करता ही है। जैसे मान लो मैं कोई भी एक लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से आपने कोई लाइन लगाई और जैसे मेरे पास ये लाइन थी, अब यहाँ से जो ये पॉइंट जा रहा है, जो इस लाइन के साथ साथ जो ये जा रहा है, वो आपका इसका नियरेस्ट पॉइंट ही है कि उस पॉइंट पर आपको कहाँ पर कोई भी लाइन को स्टार्ट करना है, कोई भी पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तो वो आपके पास नियरेस्ट पॉइंट है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप इसके थ्रू शो कर सकते हो, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के थ्रू शो कर सकते हो भाई। तो जब भी आप ऑटोकैड के अंदर काम करते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है हमेशा ऑन होना चाहिए, और कौन कौन से पॉइंट आपके वहां से ऑन होने चाहिए। अब ये ना हो कि यहाँ से इसको तो हमने ऑन कर रखा है और अंदर ये सारे जो है वो आपके सारे ऑफ है, वो पॉइंट ऑन ही नहीं है, तब भी वो उनको शो नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, ठीक है। अब इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता था, लाइन वेट का ऑप्शन आया था। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने लास्ट लेक्चर मैंने ख्याल से मैच प्रॉपर्टीज में मैंने आपको कराई थी, तो उसमें लाइन वेट्स बताया था कि लाइन वेट तब तक ऑन नहीं होगा आपका जब तक यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन वेट को ऑन नहीं करेंगे, मतलब आपकी लाइन की थिकनेस वो शो नहीं करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइन थी, यहाँ से 0.70 की कोई लाइन है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, अब देखो वो नॉर्मल जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे सेम वैसे ही बना रहे हैं, किंतु वो तब तक उसको शो नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ से लाइन वेट को ऑन नहीं कर देता। जब आप यहाँ से लाइन वेट को ऑन कर दोगे तो वो क्या करेगा, उसका वेट को शो करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास नॉर्मल था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसी के अंदर आता है हमारे पास सिलेक्शन साइकिल आता है। अब सिलेक्शन साइकिल भी आपके पास क्या होता है बेसिकली, क्या बोलते हैं, एक तो 3D के अंदर काफी यूज होता है सिलेक्शन साइकिल। वो क्यों, क्योंकि जब भी आप वहां पर हमें ना डिफरेंट प्लेन पर ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, और जब आप उसी एक लेयर के ऊपर आपके पास दोबारा कोई ऑब्जेक्ट हो, उनको सिलेक्ट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली सिलेक्शन साइकिल का ऑन किया जाता है। जैसे यहाँ से अभी जो क्या है वो सिलेक्शन साइकिल मेरा ऑफ है, अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन साइकिल ऑन कर देता हूँ और अब ये 2D के अंदर कैसे काम करेगा, मान लो मैं एक ही लाइन पर, जैसे मान लो मेरे पास ये लाइन थी और इसके जो हमने पॉइंट है यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ तक कोई एक लाइन लगाई हुई है, मैंने एंटर कर देता हूँ। आप देखो इस लाइन के ऊपर लगभग मेरे पास दो
2 लाइनें हैं लगभग, है ना। अब यहाँ से जैसे ही मैं किसी भी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो वो हमसे पूछता है कि आप कौन सी लाइन को जो है वो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, लाइन 1 को सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर लाइन 2 को सिलेक्ट कर, अगर देखो मैं यहाँ से करता हूँ तो वही आपके पास लाइन 1 थी, अगर लाइन 2 को सिलेक्ट करना चाहते हो तो लाइन 2 को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो आपके साथ के साथ वो दिखाता है आपको, ठीक है। वो तभी दिखाएगा जब आपके ये सिलेक्शन साइकिल ऑन हो। अगर मैं यहाँ से देखो सिलेक्शन साइकिल को ऑफ कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फर्दर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो जो भी एक पहले ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट करता है तो उसी को उठा लेता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को ये वहां पर नहीं उठाएगा, मतलब आपसे पूछेगा नहीं। तो उसके केस में आपके पास काफी अच्छी कमांड है, आपको ऑन होनी चाहिए जब भी आप इस पे काम करो। तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है या दूसरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो दोनों में से आपसे पूछेगा कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कौन से ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली सिलेक्शन साइकिल है जो हमारे पास, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना करेंगे, क्योंकि फिर आपके जो आगे मैं कराऊंगा वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, जो लगभग हमारे पास 8 मिनट है, 8 मिनट के अंदर वो नहीं होगा, लगभग उसमें 10-15 मिनट और लग जाएंगे। तो इसको जो हाफ पोर्शन आपका बचता है वो कल करेंगे, बाकी का जो पोर्शन होगा। ठीक है, आज तो मेरे ख्याल से बोर हो गए होंगे पूरा, है ना? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि यार